हेलो डिफेंस एस्पिरेंट, मैं कुणाल मिश्रा आज आपके स्वागत करता हूं सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो जितने बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हैं बेटा, सबको जय हिंद। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं NDA 1 2022 की ज्योग्राफी की स्ट्रेटेजी। तो जैसा आपको पता है अभी 14 नंबर 2021 को था हमारे NDA 2 2021, जिसमें ज्योग्राफी आई थी बहुत अच्छी। एंड आई कैन प्राउडली से कि सब कुछ मेरे नोट से ही आया था। मैं पूरे 100% की नहीं गारंटी लेता, लेकिन सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के नोट से 90 to 95% पेपर आया था जो मेरे ज्योग्राफी के नोट्स थे। तो वही ज्योग्राफी की स्ट्रेटेजी लेकर मैं आपके पास दोबारा आया हूं कि जो हमारे NDA 1 2022 के बच्चे हैं वो भी वैसे ही परफॉर्म करें जैसे हमारे 2021 के बच्चे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारी चीजें कैसे करनी है वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा NDA 1 2022 की ज्योग्राफी स्ट्रेटेजी। तो जैसा आपको ज्योग्राफी के बारे में पता है कि ज्योग्राफी कैसे कहां पे पूछी जाती है, इस वीडियो में आपको पूरी ज्योग्राफी A to Z बताई जाएगी कि कैसे ज्योग्राफी के क्वेश्चन करने हैं, कहां से करने हैं और क्यों करने हैं वो भी बताया जाएगा। क्योंकि ज्योग्राफी वेटेज GS के पोर्शन में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा है। तो ज्योग्राफी के अगर सिलेबस की मैं बात करूं तो आपको पास एक सबसे पहले होना चाहिए कि सिलेबस पता होना चाहिए। एटलीस्ट यू शुड नो वेयर यू आर गोइंग एंड व्हाट यू हैव टू स्टडी। और आप जहां जा रहे हैं उसका नाम मैंने बड़े अच्छे से हम लोग ने लिखा हुआ है कि वो है NDA खड़कवासला पुणे। बस यही है आपकी मंजिल, इसके अलावा कुछ नहीं। जब तक पेपर पार नहीं, SSB नहीं पार, और जब तक वो ज्वाइनिंग लेटर नहीं आता तब तक हम आपकी तैयारी कराते हैं सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। तो आपको जो टॉपिक वाइज स्ट्रेटेजी मिलेगी वो यहां पर लिखी हुई है। कौन कौन से टॉपिक आपको ज्योग्राफी में पढ़ने हैं वो सारे के सारे यहां पर लिखे। तो पहले अब इसमें अगर मैं डिवीजन करूं कि फिजिकल है, इंडियन है, वर्ल्ड है, तो मैं डायरेक्ट टॉपिक्स ही ले आया हूं कि ये टॉपिक हमें पढ़ने हैं। और मैं दिखाता चलूंगा, बताता चलूंगा कि 2021 की अगर बात की जाए तो ये सारे टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो जैसे पहला आपका टॉपिक लिखा हुआ है यूनिवर्स एंड इट्स फैक्ट्स। मेरी पहली क्लास इसी की होती है, हमेशा मैं बिग बैंग थ्योरी से ही शुरू करता हूं। प्लैनेट, स्टार्स, प्लैनेट पढ़ाता हूं, सन पढ़ाता हूं, स्टार्स पढ़ाता हूं, पल्सर, सुपरनोवा, सब कुछ आपको पढ़ाया जाता है। ब्लैक होल भी, सब कुछ A to Z सारी की सारी चीज। और उसी में जब प्लैनेट पढ़ाया जाता है तो आपको प्लैनेट जो इस बार पढ़ाया गया था उसी का क्वेश्चन इस बार जो हमारी ए कॉपी आई थी, मतलब ए जो हमारा बंडल आया था उसी में 51 क्वेश्चन था, 51st क्वेश्चन था कि बताइए इनमें से सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है। और एक सिंपल सी टिक्स मेरे बच्चों ने याद कर लिया था, जेसन कंपनी की EVM मशीन, JSUNMEVMM, जेसन कंपनी की EVM मशीन से उन्होंने एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लिया था। तो यूनिवर्स एंड इट्स फैक्ट्स से इस साल ये वाला क्वेश्चन आया। नेक्स्ट आते हैं अर्थ, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। मैं सारे प्लेनेट इसमें पढ़ाता हूं लेकिन अर्थ को स्किप कर देता हूं, कहता हूं अर्थ तो अपना प्लेनेट है, इसको आराम से समझेंगे। तो अर्थ में हम पढ़ते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। पहले अर्थ का थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूं कि कौन सी चीज कैसे है, मरीना ट्रेंच कहां पर है, माउंट एवरेस्ट कितना ऊंचा, सारी जानकारी, इवन एस्केप वेलोसिटी की भी जानकारी, सब कुछ आपको मिल जाती। लैटिट्यूड में टेम्परेचर का खेल, लॉन्गिट्यूड में टाइम निकालना। और याद करो NDA 1 2021 में एक हमारे यहाँ क्वेश्चन आया था जिसमें आंसर 75 डिग्री वेस्ट वाला था, जिसमें पूछा गया था कि टाइम बताइए। ईस्ट में प्लस होता है, वेस्ट में माइनस, बच्चे कर आए थे आराम से। ठीक, नेक्स्ट उसी के बाद अर्थ हमारा 3 लेयरों में डिवाइडेड है, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर। उसी में मैं एटमॉस्फेयर कराता हूं, इसी टॉपिक में हम लिथोस्फीयर भी कर लेते हैं, इसी टॉपिक में हम लिथोस्फीयर भी कर लेते हैं। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए क्रस्ट और मेंटल के बीच की डिसकंटिन्यूटी क्या कहते हैं। तो हमसे पढ़े हुए बच्चे बस ये कहते हैं, कमर गुल कहते हैं। C फॉर कॉनरेड, M फॉर मोहो, R फॉर एपिटी, GU फॉर गुटनबर्ग एंड L फॉर लेहमैन। तो वही चीज याद करेंगे आप लोग भी। तो एटमॉस्फेयर का टॉपिक रहता है, एटमॉस्फेयर में सारी लेयर्स बताता हूं, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर एंड देन एक्सोस्फीयर, सारी सारी। फिर उसके बाद मुझे पता है फिजिकल ज्योग्राफी का ये सेक्शन है, थोड़ा बच्चे ज्यादा टेक्निकल पढ़ के बोर हो जाते हैं,
तो हम डायरेक्ट शुरू कर देते इंडिया के जनरल फैक्ट्स। ठीक है, यहां पर हम इंडियन ज्योग्राफी में कदम रखते हैं, मतलब यहां पर आपको पढ़ाया जाता है कि इंडिया का एरिया कितना है। 32,87,263 328,7,263। इंडिया की कोस्ट लाइन कितनी है, अगर वेस्ट बंगाल से ली जाए गुजरात तक की तो 6100 किलोमीटर, अगर आइलैंड प्लस कर दिया जाए तो 7516.6। भारत से कर्क रेखा गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, तो कितने स्टेट्स है, आंसर होता है 8। बच्चे याद करते हैं चंद्रमोहन गणेश मोहन का फिजिकल टेस्ट राजस्थान में हो, CMGMPTRJ। सारी के सारी ट्रिक आपको पढ़ाई जाएंगे। तो अभी क्यूरियस रहिए, ज्वाइन करिए सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी, ऑनलाइन ज्वाइन करिए, ऑफलाइन ज्वाइन करिए, सब में मैं ज्योग्राफी को आपको पढ़ाने के साथ साथ फील करवाया जाएगा पूरी ज्योग्राफी। तो एटमॉस्फेयर में ये, इंडियन जनरल फैक्ट्स में ये। फिर उसके बाद जनरल एस्पेक्ट्स ऑफ ज्योग्राफी का क्या मतलब होता है, इसमें मैं आपको तरीका बताता हूं कि बेटा अगर शिवालिक पढ़ रहे हो और शिवालिक हिमालय का लास्ट पार्ट है, तो बेटा वो हमारा जो सेक्शन बनेगा शिवालिक्स का, वो बेटा बनेगा हमारा हिल्स का सेक्शन। ठीक है, तो ये थोड़ा जनरल एस्पेक्ट ऑफ ज्योग्राफी दिया जाता है। गॉर्ज क्या है, कैनियन क्या है, इस्थमस क्या है, स्ट्रेट क्या होती है, वो सारी के सारी चीज। इसके बाद पूरे के पूरे इस अगर स्लाइड में देखा जाए तो फिजिकल डिविजन्स ऑफ हिमालय, पूरे हिमालय के फिजिकल डिविजन्स, मतलब फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया है, सॉरी। सबसे पहले हिमालय माउंटेन्स है हमारे, हिमालयन रिवर, पेनिनसुलर रिवर्स। रिवर तो हमारी यूएसपी है, समझिए। अगर हमसे आपने रिवर पढ़ा तो आप रिवर भूल नहीं सकते। हम गंगा पूरी पढ़ा देंगे, फिर गंगा बाद रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना, सोन, पुनपुन, दामोदर, ये सारी की सारी रिवर आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, नीचे की भी सारी याद करें, नीचे मतलब साउथ इंडिया की जो पेनिनसुलर रिवर कहलाती। ग्रेट प्लेन्स में आते हैं, 3 प्लेन है अपने पास, मस्त प्लेन और प्लेटू एक साथ हो जाता है। प्लेन अपने पास 3 है, पंजाब हरियाणा वाले, गंगा प्लेन्स वाले, ब्रह्मपुत्र वाले, और अगर राजस्थान वाले इंक्लूड कर ले तो वाले भी। फिर क्लाइमेट ऑफ इंडिया, भारत में कहां पर बारिश होती है, कश्मीर में सेब का राज और हिमाचल प्रदेश में सेब का राज। अगर हमारे यहाँ डेजर्ट बना तो सिर्फ राजस्थान में ही क्यों बना। अगर जाड़े की वर्षा जिसे कहते हैं हम विंटर रेनफॉल, अगर वो तमिलनाडु में होती है तो वाई चेन्नई ओनली। 66% ऑफ निकोबार क्यों घिरा हुआ है वर्षा वनों से। तो ये सारी सारी चीजें आपको क्लाइमेट ऑफ इंडिया में डाउट्स के साथ क्लियर करवा दी जाती है। नेक्स्ट आता है डेजर्ट, बड़ा छोटा टॉपिक होता है, इसमें हमें आपको बता देते हैं ई फॉर्मल रिवर्स कौन से होते हैं। ई फॉर्मल रिवर्स वो वाले होते हैं जो रिवर नहीं पहुंच पाते हैं लास्ट पॉइंट तक, मतलब ओशंस तक, उनको हम ई फॉर्मल रिवर कहते हैं। सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है लूनी। लूनी ऐसा रिवर है जो रन ऑफ कच्छ में जाकर सूख जाता है, तो उसको याद कर लेते हैं। डेजर्ट है, मरुस्थली कहा जाता है। ये सारी की सारी चीजें इस स्लाइड से होती है, तो हमारा ये सेक्शन है। नेक्स्ट आते हैं कुछ फिजिकल डिवीजन इधर की भी साइड होते हैं, जैसे कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, और इसी में आ जाते हैं आइलैंड्स। आइलैंड्स में अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप, ये पूरा का पूरा। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये क्या होता है सर, ये कैसे पढ़ाया जाता है। तो बेटा इसमें होता है कि अगर सब लोगों ने पढ़ा है कि बंगाल की खाड़ी की तरफ गिरने वाली नदियां डेल्टा बनाती हैं, कभी किसी ने सोचा क्यों। ठीक है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एमरजेंस का है तो इसलिए कारण होता है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन सबमर्जेंस वाला होता है, ये रीजन होता है, वहां पर डेल्टा नहीं बन पाते। सारे मेजर पोर्ट उधर ही की साइड क्यों, कितने मेजर पोर्ट, कितने माइनर पोर्ट, दीनदयाल किसका दूसरा नाम, कामराजर किसका दूसरा नाम, सब कुछ इसी में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये यहां पर आ गए। नेक्स्ट इसके बाद हमारे फिजिकल डिवीजन खत्म, तो एक तरीके से भारत भी खत्म हो गया, क्योंकि पूरे भारत को फिजिकली पढ़ना है, दैट इज ऑल अबाउट ज्योग्राफी। ठीक, तो इंडियन ज्योग्राफी। इसके बाद हम आ जाते हैं इन इंडिया वाले टॉपिक पे, तो रिवर बैंक, सिटी एंड वाटरफॉल, और इसी टॉपिक में आपको पढ़ाता हूं सॉइल्स इन इंडिया, प्लस इसी टॉपिक में मैं आपको पढ़ा देता हूं एग्रीकल्चर इन इंडिया। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा स्टैटिक पोर्शन रहता है वो ये है
मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। हाइड्रो पावर समझ रहे, डैम्स आपको पढ़ाए जाते हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी। डैम्स आपको इस तरीके से पढ़ाए जाते हैं कि आप आराम से उनको पढ़ के बिना परेशानी के आप उन्हें कर दे। मतलब बिना परेशानी, मतलब जैसे मैं बता दूंगा कृष्णराज सागर है बेटा, तो कृष्णा मत मार्क करो, इसको मार्क करो बेटा कावेरी पर, समझ जाते हैं। ठीक है, बस समझना है। नागार्जुन सागर है, नागार्जुन एक्टर हैं साउथ इंडिया के, तो बेटा साउथ इंडिया का ऑप्शन देखो। अगर एक दिया है तो याद कर लेंगे, अगर 2 दिए हैं तो उसके लिए तो नोट्स काम आएंगे ना, नोट्स से तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो ये रहेगा। फिर आते थर्मल पावर इसी में हो जाता है, और इसी की जगह हम आपको करा देते हैं मिनरल्स एंड ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। मिनरल्स प्लस ट्रांसपोर्ट तो बहुत ही स्टैटिक है, मैं इसमें आपको इंपॉर्टेंट हाईवेज की लिस्ट दे देता हूं, और मिनरल्स में मैं आपको पूरी जगह के कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल सिखा देता हूं। जैसे कोल कहां कहां पर मिलता है, अगर कोल नाम आ रहा है तो तमिलनाडु ना ध्यान जाए, झारखंड वाला पूरा एरिया ध्यान जाए। हाँ, जैसे गोल्ड की बात आ रही है तो केजीएफ मूवी ध्यान रखते हुए कर्नाटक की तरफ ध्यान जाए, यश जो एक्टर हैं उनकी तरफ ना ध्यान जाए, क्योंकि हमें तो एनडीए क्लियर करना है। तो ये चीज याद रखेंगे आप लोग। ठीक, तो ये मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट, ये सारी के सारी चीज। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद, ये देखिए जो सॉइल्स इन इंडिया, फॉरेस्ट, नेशनल पार्क, सारी की सारी चीज इसमें दोबारा जुड़ी हुई है। न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, ये भी हम पढ़ते हैं। सॉइल्स मैंने बताया था, सॉइल्स में क्या है, एलुवियल पढ़ लेते हैं, ब्लैक सॉइल पढ़ लेते हैं, रेड एंड येलो पढ़ लेते हैं। ब्लैक सॉइल से पता चल जाता है कॉटन के लिए बेस्ट है। ब्लैक क्यों है, क्योंकि लावा से बनी हुई है, और भैया डेक्कन प्लेटू में सबसे ज्यादा मिलेगी, क्योंकि डेक्कन प्लेटू में एक समय पे बहुत ज्यादा वॉल्केनो थे। स्पेसिफिकली अगर कहा जाए तो कहां पर थे, कर्नाटक प्लेटू। पढ़ने के लिए ज्वाइन करिए सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। नेक्स्ट आते हैं फॉरेस्ट पढ़ाया जाता है कि डेसीडियस का मतलब होता है जिसका एक मौसम हो पत्तियां गिराने का, अगर पत्तियां गिराने का मौसम नहीं तो एवरग्रीन कहलाएंगे। ठीक है, तो ऐसी ही चीजें याद रखें। नेक्स्ट आता है नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेशनल पार्क कुछ ज्यादा हो गए, 106 हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो बहुत ही ज्यादा है, 543। तो ये करंट अफेयर्स का समझ लो, जो जहां पर न्यूज चल रही वो वाली चीजें आप याद कर लेंगे, उससे ज्यादा आप नहीं पढ़ेंगे। फिर आता है फिजिकल प्रोसेस में 4 पढ़ाता हूं, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी। मतलब अगर आपसे कोई कहे रेन, हेल, स्लीट, स्नो, ड्रिजल, तो आप समझ जाए प्रेसिपिटेशन के फॉर्म। कोई आपसे कहे ड्यू, फॉग और मिस्ट, तो आप समझ जाए कंडेंसेशन के फॉर्म है। ठीक, तो ये सारी के सारी चीज। नेक्स्ट आता है मिनरल्स एंड माइनिंग, मैंने बताया अभी, उसी में मिनरल्स एंड माइनिंग में यही सारा का सारा टॉपिक कवर हो जाएगा आपका। फिर कुछ वर्ल्ड ज्योग्राफी के टॉपिक रहते हैं। प्रेशर बेल्ट पढ़ाया जाता है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर वाली बेल्ट को हमारे यहाँ क्या कहा जाता है, डोलड्रम। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर वाली बेल्ट को कहा जाता है हॉर्स लैटिट्यूड। ये सारी की सारी चीजें। विंड पढ़ाए जाते हैं, लोकल विंड, पंपास कहाँ, पेम्पेरो कहाँ का विंड है, ब्लिजर्ड कहाँ का है, ब्लैक क्लोरर कहाँ का है, चिनूक कहाँ का है, पुरगा कहाँ का है, सारे विंड आपको पढ़ाए जाए। एग्रीकल्चर मैंने बताया शुरुआत के ही में अभी। फिर आता है डिजास्टर ऑफ वर्ल्ड, इसमें 3-4 हैं, एक अर्थक्वेक है, ठीक है, साइक्लोन है, सुनामी है। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, इसमें पीएसएलआर वेव्स होती हैं, डीएसएलआर नहीं, पीएसएलआर, प्राइमरी सेकेंडरी लव रेली। साइक्लोन में मतलब साइक्लोन कहा जाए इंडियन ओशन, टाइफून कहा जाए तो चाइना जापान का हिस्सा, हरिकेन कहा जाए तो कहाँ का, ये कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा आप लोग। टॉर्नेडो कहा जाए तो हमारे यहाँ होता है कैरिबियन सी वाला हिस्सा, ठीक है, और हमारे विली विली कहा जाए तो ऑस्ट्रेलिया वाला हिस्सा। ये फिर आते ओशन करंट। ओशन करंट में हमारे यहाँ रहता है भैया पेरू कहाँ की धारा है, पैसिफिक ओशन में कौन कौन से करंट हैं, कौन ठंडा कौन गर्म, सारी की सारी चीज। सरगासो सी पढ़ाया जाएगा, वर्ल्ड के ग्रेट बैंक्स पढ़ाए जाएंगे। अगर किसी कॉन्टिनेंट के वेस्ट साइड में कोल्ड करंट हो तो एक नई बात पता चलेगी, नई बात जानने के लिए ज्वाइन करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। तो मिसलेनियस जो पोर्शन होता है उसमें मैं जो भी ऊपर कुछ का बचता है उसे करा दिया जाता है। तो ये सिलेबस जो आपको दिया है, यही सिलेबस को आप सिलेबस समझ लीजिए,
या तो समझ लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू क्लियर ज्योग्राफी ऑफ एनडीए 1 2022। ये सिंपल सा ये है, आज पेपर आउट हो गया, ये समझ लीजिए। नेक्स्ट आते हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर ज्योग्राफी की बात की जाए तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आते बेटा 20 to 25, और वेटेज देखा जाए तो 80 से 100 मार्क्स का होता है, बहुत ज्यादा हो गया वेटेज, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी, जीएस में देखा जाए तो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई सेक्शन नहीं बन पाता। तो डू रिवाइज ज्योग्राफी, डू प्रिपेयर ज्योग्राफी इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी सोर्स, ठीक है। तो डू मतलब आपको ये करना ही पड़ेगा, इसका कोई ऑल्टरनेटिव आप नहीं सोच सकते। तो इतने क्वेश्चन आते, तो कैसे करे सर रास्ता बता दिया, मंजिल बता दी, उसके बीच का रास्ता तो बता दीजिए। तो रास्ते के लिए आपके पास जो टिप्स मैं देने वाला हूं वो सबसे पहले है कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए सारे टॉपिकों का। पहले पढ़ लो सारी की सारी चीजें, एक बार पूरा का पूरा 3 महीने का सिलेबस पूरा हो जाए, एक बार विश्वास कर लो टीचर पर कि हाँ ये जो पढ़ा रहे हैं वही आएगा। उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद उनके बना लो नोट्स, क्योंकि विवेकानंद तो है नहीं कि पहली बार में याद हो जाए, तो नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने के बाद उनका एक रिवीजन करना है अच्छे से कि कैसे कौन सी चीज मुझको याद है और इसको मैं कैसे याद कर सकता हूं, ठीक। फिर अपनी प्रोग्रेस चेक करने के लिए कहां चेक करेंगे, तो वो चेक करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में। पीवाईक्यू में हम चेक कर लेंगे कि कैसे कितने क्वेश्चन में कर पा रहा हूं। एंड आई गारंटी जब हमारी ज्योग्राफी पढ़ने के बाद आप पीवाईक्यू करेंगे तो आपके मन में आएगा काश इससे पहले पढ़ लेते हम लोग ज्योग्राफी, तो हमारे इतने मार्क्स आ जाते ज्योग्राफी में और हम क्लियर कर लेते एनडीए। तो वही चीज की, और जब भी ये पूरा का पूरा कार्यक्रम करें, इसको करने के बाद पीवाईक्यू करने के बाद हो सकता हो मार्क्स कम आ रहे हो, तो ऊपर वाले में कोई चीज आपने कम की, या तो रिवीजन कम किया, या तो नोट्स कम बनाए, या तो कॉन्सेप्ट कम पढ़ा, ठीक है। तो उसके लिए हमेशा मोटिवेटेड रहें कि हाँ नहीं किया तो अभी समय है, मैं कर सकता हूं, बस ये याद रखिएगा आई कैन। और उसके बाद एक हमारे यहाँ यूपीएससी के टेक्निक में आपको सिखाऊंगा, वो होती है ऑप्शन एलिमिनेशन की टेक्निक। उस टेक्निक से आप लोग सारी के सारी चीज, और यूपीएससी में सिर्फ आपको 2 ऑप्शन दिखना शुरू हो जाएंगे, 2 ही ऑप्शन दिखेंगे, 4 ऑप्शन में से 2 को आप आराम से एलिमिनेट कर देंगे। यही फीलिंग आपको मिलेगी मेरी ज्योग्राफी की क्लासेस में। तो ये था आपका पूरी की पूरी एनडीए 1 2022 की ज्योग्राफी की स्ट्रैटेजी। एंड आई एश्योर यू कि अगर आप इस ज्योग्राफी की स्ट्रैटेजी को अप्लाई करेंगे तो यू कैन स्कोर 90 to 95% इन एनडीए 1 2022 ज्योग्राफी पेपर। I can guarantee that. So till then I can only say you stay motivated and thank you for your patience. अगर आपने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंचे।